जेम्स मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा मोटिवेशन स्पीकर के हवाले से आपको न्यू टॉपिक्स देता हूं। उस टॉपिक का मतलब यह है कि हम उससे मोटिवेशन गेट करें और कुछ सीख सकें। आज जिस टॉपिक के मुताबिक मैं बात करना चाहता हूं, जैसा कि आपको पता है क्रिसमस का ये डेज हैं और क्रिसमस से पहले हम क्रिसमस की तैयारियां क्या करते हैं और हमारा मकसद क्या है। क्रिसमस हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्रिसमस मनाते हैं, ये क्रिसमस की डेट क्यों फिक्स है। बहुत सारे लोगों के ये ख्यालात हैं, गलत ख्यालात हैं। ये क्रिसमस तो वो एक दिन है जो कि नचीदो आलम इस दुनिया में पैदा हुआ और वो जो है उसकी सदियों से जो पेशन गोइयां की गई थी आज पूरी होती हैं। मैं समझता हूं जो लोग ये इन चक्रों में पड़े होते हैं, ये डे किसने फिक्स किया, क्यों ये है, पूरी दुनिया में जब क्रिसमस शुरू होने को होती है, दिसंबर शुरू हो जाता है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि यीशु बादशाह की जो ईद है, जिसको हम जीसस किंग ऑफ किंग जब हम मनाते हैं, उसके शुरू से हम जब जैसे ही वो ख़त्म हो जाती है, हम क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर देते हैं। क्रिसमस की तैयारियां जो हैं हम डिफरेंट अंदाज से करते हैं। बहुत सारी आप देखें पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उसकी कैरल निकलते हैं, कैरल मनाए जाते हैं, लोग इधर उधर तोहफे तोहफे देते हैं, अपने आप को विश करते हैं कि हम वो उस जो जीसस जो पैदा होने को है उसकी तैयारी करने के लिए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जीसस जो है हमारे दिलों के अंदर तैयार होना चाहिए। लेकिन हमारी तैयारियां क्या होती हैं? घरों को तैयार करना, बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करना, सूट लेना और बहुत सारी हम दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। हम अपने चर्चों को तैयार करते हैं, लोगों को गिफ्ट हम देते हैं और ये भी हमारी उम्मीद होती है दूसरे से वसूल भी करें, हमें मिले। लेकिन जीसस जो आया है, लेकिन उसके मुताबिक हम क्या करते हैं? हमें उन लोगों को गिफ्ट देने चाहिए जिनसे हमें कभी भी तवक्को ना हो, जिनकी जरूरत है। हम अपने लिए तो बहुत कुछ तैयार कर लेते हैं, शायद हम उन लोगों का नहीं सोचते जिनको शायद एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, उनके पास कुछ नहीं है, शायद उनके पास ना छत है, ना उनके पास खाने पीने के लिए कोई चीज है। लेकिन हम अपने लिए कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ तैयारी करें, लेकिन हम दूसरों का, अपने पड़ोसी का भी ख्याल नहीं करते उनके पास कुछ है या नहीं। अपने लिए तो हम सब कुछ तैयार करते हैं, लेकिन आज खुदा यीशु मसीह जो जीसस है, जो पूरी दुनिया का, कायनात का खालिक और मालिक, जिसे हम कहते हैं शहजादा है, उसके लिए हम तैयारी करने को हैं। हम उसकी आमद की तैयारी के लिए हम ये कहते हैं कि हमारी जो तैयारी है रूहानी तौर पर होनी चाहिए। हम अपने जिस्मों की तैयारी करते हैं, अपने बहुत सारे चर्चों की तैयारी करते हैं, घरों की तैयारी करते हैं, लेकिन शायद हम अपने दिल की तैयारी नहीं करते हैं। खुदाउन हमें आज मौका देता है कि हमारे दिल जो है, हमारे दिल की जो चरनी है उसको तैयार किया जाए, ताकि वाकई एक नजर आए कि मसीह हमारे दिल में बसता है और उसी से हमें एक रूहानियत मिलती है। मैं समझता हूं कि आज हमें यह मौका मिला है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये क्रिसमस जो है ये मनाया तो जाता है, ये कहां लिखा हुआ है? बाइबल में तो हमें नहीं मिलता कि ये डेट है। लेकिन मैं उनको कहता हूं कि जरा अपने दिमाग से सोचें, क्या जीसस हमें ये कहता है हमें ये मनाना चाहिए? खुदा इस दुनिया में पैदा हुआ और वो कौन सी जगह पर पैदा हुआ? एक जिसको हम बिल्कुल हकीक जगह समझते हैं, एक चरनी जहां जानवर पड़े होते हैं, जानवरों को बांधा जाता है। खुदा यीशु मसीह ने वहां पर पैदा होना महसूस किया। उसने सोचा कि मैं किसी बहुत अच्छी जगह पर, अच्छे महल में पैदा ना हूं, बल्कि ऐसी जगह ताकि हर एक लोगों को मिल सकूं। आज मेरे लिए ये एक लेसन है कि मैं खुदा यीशु मसीह को कहां देखना चाहता हूं, किसी महल में या किसी ऊंची जगह पर, या अपने दिल में जो उसे चाहता हूं। मुझे आज ये मौका मिलता है कि मैं अपने दिल की चरनी को तैयार करूं, क्योंकि क्रिप जो है, आपको पता है कि क्रिप शुरू कैसे हुई? हम
मैं किसी पर नाम लेना नहीं चाहता हूं। बहुत सारी कॉन्ग्रीगेशंस हैं, इन चक्रों में पड़े होते हैं, खास करके वो पढ़ते हैं जो बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस हैं। मैं प्रोटेस्टेंट की बात कर रहा हूं, उनमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और जो छोटे छोटे अपने ग्रुप्स लेकर होते हैं वो कोशिश करते हैं ये क्यों, ये स्टार क्यों बनाते हैं, ये तैयारी क्यों करते हैं, ये बाइबल में तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये इन चक्रों को छोड़ें। और ये भी कहा जाता है सेंटा क्लॉज क्यों है, और ये क्यों मजूसी आते हैं, ये कहां पर है इसकी इनकी फीस मनानी या इनके बारे में करना। ये जो मैं आपको बताता हूं, मगर फ्रांसिस ऑफ असीसी जो है 12वीं सदी में उसने शुरू किया, और 12वीं सदी में जब उसने शुरू करता है तो 12वीं सदी में उसने 12वीं सदी 10 में उसने जब ये शुरू किया, उसने कहा कि मैं खुदावन को रियल देखना चाहता हूं, और उसने अपने सारे भाइयों को ये किया, उनको लेकर गया ग्रेचू के मुकाम पर, और वहां पर एक मशाल को तैयार किया और उसने फेंका जहां पर होगी, और उसने जब वहां फेंका और जहां पर वो गिरती है वहां रेल चरनी बनाता है। ये 12वीं सदी से ये चरनी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। आज हर एक चर्च में, चाहे वो कैथलिक हो या प्रोटेस्टेंट या किसी भी कॉन्ग्रीगेशन का, चरनी बनाते हैं। हम रेल वो देखते हैं कि किस तरीके से, किस तरह से हमारा जो निजात दहिंदा है, जो हमारा यीशु है, कहां पैदा हुआ, हमारे लिए क्या है। हम वो सिर्फ वो चरनी में ना रहने दें, बल्कि अपने दिल की चरनी में उसको जगह दें। दूसरा, सेंटा क्लॉज की बात करते हैं। सेंटा क्लॉज की बात करते हैं, क्यों ये सेंटा क्लॉज बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। मैं कहता हूं सेंटा क्लॉज कि एक बहुत ही ये मुकद्दस शख्स था जिसने अपने आप को कोशिश की दूसरों को गिफ्ट दे। जब उसने, वो एक फादर था, फिर बिशप बना, सेंट निकोलस, उसने कोशिश की कि मैं ऐसे लोगों को गिफ्ट दूं जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। उसने देखा, अपनी बगी ली, तांगा, और उसमें गिफ्ट डाले और सब लोगों को दिए, और वहीं से ये रस्म शुरू हो गई और ये करना शुरू हो गया। जहां तक स्टार की बात है, स्टार जो आता है ये खुदा यीशु की पहचान है। मजूसियों ने जब कहा कि वो जो दुनिया का निजात देंदा पैदा हुआ है वो कहां पैदा हुआ है, तो स्टार ने उनकी रहनुमाई की, उन मजूसियों की, और जहां पर बच्चा यीशु पैदा होता है वहां के रुक जाता है, क्योंकि और उन्होंने आके सजदा किया। और जहां तक सबसे पहला पैगाम, वहां पर मैं कहता हूं लूका की इंजील में बताया गया है कि वहां जो गडरिये थे, सबसे पहला पैगाम उनको फरिश्ता देता है कि दुनिया का जो निजात देंदा है वो पैदा हो चुका है, वो वहां पर बैतलहम में है, और वो जाकर सजदा करते हैं, उसे अपने गिफ्ट देते हैं। मैं समझता हूं, क्या मैं अपने गिफ्ट कैसे देता हूं, सिर्फ मैं अपने बच्चों का ख्याल करता हूं, या अपने दोस्तों का, या रिश्तेदारों का, या उन लोगों का भी जिनको जरूरत है हमारी, कि ये जरूरत है कि हम उनका ख्याल करें जो हमारे अपने नहीं हैं, जो हमसे दूर हैं। हमें जरूरी नहीं कि सिर्फ महदूद चीजों पर, हम केक तो देते हैं। क्या केक हमने कभी अपने ख्यालों में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में कभी ये कहा कि मैं जीसस के साथ भी बातें करूं, शेयर करूं? लेकिन आज हमें खुदा मौका फराहम करता है कि हम उसके साथ मिलकर ये क्रिसमस को दुबाला करें। आप देखें, बहुत सारी कैरल्स अभी निकलेंगी, और बहुत सारी कैरल्स निकलती हैं। मैं बता रहा हूं कि 1 दिसंबर से पूरे वर्ल्ड में शुरू हो जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस ट्री तैयार करते हैं, और क्रिसमस ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये भी एक ग्रीनरी अलामत है, खुशी की अलामत है क्रिसमस ट्री लगाना। मैं कह रहा हूं क्रिश्चियंस के घर में या चर्चेज में जो क्रिसमस ट्री लगाए जाते हैं खुशी की अलामत है, ताकि ये करें। आमद के अयाम जो कि 4 हफ्ते क्रिसमस से पहले मनाए जाते हैं, उसकी 4 कैंडल्स हम मनाते हैं कि खुदा यीशु की रोशनी है। सबसे पहला जो है हम ये कहते हैं कि वो कैंडल का जो निशान जो है उसकी तैयारी करने के लिए, कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के लिए हम पहले से तैयार जो करते हैं वो है सबसे पहला कि हम क्या करते हैं कि होप, उम्मीद है कि हम खुदावन में जीते हैं, खुदावन में हम बढ़ते हैं और खुदावन के लिए हम जिंदगी गुजारते हैं। दूसरे नंबर पर जब हम पीस की बात करते हैं कि अमन का शहजादा जो है वो पैदा हुआ है, वो पीस की हम अलामत, उसके लिए हम उम्मीद रखते हैं। दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं एक और है, जब हम तीसरी जॉयफुल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में खुशी मनाई जाती है। सबसे पहले
फरिश्तों ने हम्द की और खुदावन का प्रचार किया और उसकी पैदाइश का गडरियों को पैगाम दिया। और उसने जॉय टू द वर्ल्ड जब हम कहते हैं, सबसे पहले फरिश्तों ने उसकी हमदोस्ताइश की। और उसके बाद जब हम चौथे नंबर पर आते हैं, चौथी कैंडल जो जलाई जाती है वो है लव, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदावन यीशु मसीह मोहब्बत के लिए आता है। इसलिए वो कहता है अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करो, अपने उन जो आपसे नफरत करते हैं उनसे भी मोहब्बत करो। कि वो कहता है जब भी आपने करना है, अपने दुश्मन से मोहब्बत करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खुदावन ने हमें यह दर्द दिया ये क्रिसमस के अयाम में, जिनसे हमारी नाराजगी है, जिनसे हमारी दूरियां हैं, चाहे रिश्तेदार हों या दूसरे हों, उनसे गले लगाना, सारे रिश्तों को, सारे जो हमारी परेशानियां हैं उसको दूर करके सिर्फ एक ही करना है, मसीह हमारी जिंदगियों में आया है और मसीह हमारे लिए सब कुछ है। और मैं समझता हूं कि ये मसीहत जो है हमारे दिलों में एक शमा की सूरत में रोशन हो, तब भी हमारा यस्सु जो है हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे चर्चेस में, इस दुनिया में रोशन हो सकता है। जब हम सारे गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को गले में मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि जीसस का पैगाम तमाम दुनिया में ये पहुंच सके और हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि मेरी ज़िंदगी जो है मसीह के लिए, जैसे पालूस ने कहा, ज़िंदगी तो मेरे लिए मसीह है लेकिन मौत मेरे लिए नफ़ा है। हम भी मसीह में जिएं और उसी के साथ एक नई ज़िंदगी पाकर ये खुशियों में दुबाला हों और दूसरों को भी लेके आएं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।